Welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we read very interesting topics. Use of must. Must अवश्य ही चाहिए या अवश्य चाहिए, ये थोड़ा सा दबाव के लिए होगा और इसे भी हम सजेशन और एडवाइस के रूप में देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चले देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और कुछ ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है, कुछ करना है हम लोग को, तो उसे कर करके सीखते हैं कैसे किया जाएगा। पहले सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। पहला सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है, मुझे वहाँ अवश्य ही पहुँचना चाहिए, यानी मैं कह रहा हूँ मुझे वहाँ अवश्य ही पहुँचना चाहिए, यानी दबाव दे रहे हैं अवश्य ही। तो आई मस्ट रिच देयर, आई मस्ट रिच देयर। दूसरा सेंटेंस है, आपको डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए, यानी मैं किसी को सुझाव दे रहा हूँ कि आपको डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। तो चले देखते हैं कैसे। यू मस्ट, यू मस्ट। अब सलाह लेना का कंसल्ट, कंसल्ट मीन्स सलाह लेना चाहिए, किससे? डॉक्टर से। यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर्स, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर्स। चलिए आगे देखते हैं। उसे घर अवश्य ही जाना चाहिए, यानी कोई है उसे कह रहे उसे घर अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो, ही मस्ट गो होम, उसे घर अवश्य ही जाना चाहिए, अपने के लिए तो लगा नहीं है। अब गाइड्स यहाँ पर दो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़े थे, लेकिन इसमें से हम एक बना देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना हम आपके लिए होमवर्क लिखे हुए हैं। आप लोगों को अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। You must English, you must learn English। आप लोगों को अवश्य ही अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो ये आपको होमवर्क रहा है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। हमें नाटक में अवश्य भाग लेनी चाहिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा। भाग लेना यानी यहाँ हमने वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। भाग लेने का होता है टेक पार्ट में भाग लेना। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में तीन सेंटेंस है, तीन सेंटेंस में एक सेंटेंस ऑलरेडी ट्रांसलेट हो गया है, एक सेंटेंस हम बनाएंगे, एक सेंटेंस आपके लिए छोड़ देंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा बना करके। तो पहला सेंटेंस यानी देखो, यानी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट मस्ट नॉट वर्ब। अब यहाँ नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो यहाँ मस्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो पहला बना है, आपको झगड़ा अवश्य ही नहीं करनी चाहिए, यानी कोई था, कोई किसी को कह रहा है कि आपको अवश्य झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये वाला अड़ लगाएं कि ये वाला लगाएंगे, आप हमको कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि कौन सा हम यहाँ अड़ लगाएंगे। सो गाइड देखते हैं क्या बना है। यू मस्ट नॉट क्वेरल, यू मस्ट नॉट क्वेरल। अब क्वेरल की स्पेलिंग मुझे भी डाउट है, तो इसे भी आप कंफर्म करके पूरे हमें कमेंट में भेजिएगा। ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है। फिर आगे देखते हैं, राम को अपना समय अवश्य ही नष्ट नहीं करना चाहिए, यानी किसी लड़के का नाम राम है, उसे कोई कह रहा है कि अवश्य ही उसे अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं, राम राम मस्ट नॉट वेस्ट। अब यहाँ नाम है यानी ये ही के उसको मानेंगे, तो यहाँ राम को अपने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हिज, हिज टाइम। राम मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम, राम को अपना समय नष्ट नहीं करनी चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए। यहाँ
हमें बड़ों का अवश्य यानी हमें बड़ों को अवश्य गाली नहीं देनी चाहिए। यानी हमें अपने लोग को, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने आप को खुद को सुझाव ले रहे हैं कि हमें अवश्य ही ये नहीं करनी चाहिए। तो चले, हमारा अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया, और आपके यहाँ एक होमवर्क है और आपको एक यहाँ होमवर्क है। और चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में पहले क्या है, मस्ट, यानी ये क्या से स्टार्ट होगा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यानी जब किसी वाक्य में क्या से, यानी कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो क्या कि अंग्रेजी वाक्य न लगा करके जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जिसको मानते हैं उसे हम लगाते हैं। तो ये एक्सिलरी वर्ब का एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसी को लेंगे क्या के लिए, तो यानी यहाँ पर मस्ट सब्जेक्ट और नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पहला सेंटेंस बना हुआ है, क्या हमें अवश्य 10 घंटा रोज पढ़ना चाहिए। अब इसको थोड़ा ध्यान देखना, फिर क्या कह रहा है, बना हुआ मस्ट वी रीड 10 आवर्स डेली, राइट्स, ये तो सही लग रहा है। अब यहाँ हम लोग को कुछ बनाने के लिए सेंटेंस छुटा हुआ है, क्या कह रहा है, क्या राधा को अवश्य ही मुझसे नहीं मिलनी चाहिए। यानी मान लीजिए कोई कुछ हो गया है, झगड़ा या कुछ अफेयर चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या राधा को अवश्य मुझसे नहीं मिलनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस होगा। मस्ट राधा नॉट मिट मी, मस्ट राधा नॉट मिट मी, अवश्य राधा को। अब यहाँ पर क्या हमें अपने माता पिता का कहना अवश्य मानना चाहिए, यानी हम कह रहे हैं राइट बात है, मानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। मस्ट वी, अब क्या कह रहा है, कहना मानना के लिए क्या होता है, ओबे, वी मस्ट ओबे। और अपने के लिए आवर, वी का अपने के लिए आवर, पेरेंट्स या फादर एंड मदर्स। तो यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, तो हम ये क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चले यहाँ देखते हैं, 2 सेंटेंस है, तो हमने 2 सेंटेंस छोड़ा था आपके बनाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी नीचे ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इसमें से एक सेंटेंस बना देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या उसे यह काम अवश्य करना चाहिए, क्या उसे मस्ट ही डू दिस वर्क, क्या उसे यह काम अवश्य करनी चाहिए, तो मस्ट ही डू दिस वर्क और क्वेश्चन वर्ड। सो गाइड्स, यहाँ पे 4 हो गया, एक ये 5 नंबर ये आपके लिए छूट रहा है। क्या लड़कों को, ये को का सेंस है, इसको ध्यान दीजिए, क्या लड़कों को लड़कियों को अवश्य परेशान नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन वर्ड है, आप इसको बना लीजिएगा। क्या लड़कों को लड़कियों को अवश्य ही परेशान नहीं करनी चाहिए, ये है। और यहाँ आ गया हम लोग WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, आप समझिएगा, शॉर्टकट है, ऊपर लिखा हुआ पूरा है। अब यहाँ पर ज़्यादातर के WH वर्ड में ये सेंटेंस जाता नहीं, बोलचाल में उतना होता नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस कुछ ठीक ठाक लग रहा था तो मैं उसे बनाया हूँ, मैं उसे बनाऊँगा, फिर ऑलरेडी आपके लिए इतना होमवर्क है। तो क्या कह रहा है WH वर्ड में, मुझे यह काम अवश्य क्यों करनी चाहिए, यानी मैं किसी से पूछ रहा हूँ मुझे यह काम अवश्य क्यों करनी चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस कुछ बोलने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये WH वर्ड में ज़्यादातर के अवश्य का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। तो चले देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्यों, क्योंकि WH वर्ड है तो यहाँ हमें पहले इसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा।
वाई, मुझे, आई, वाई मस्ट आई। फिर उसके बाद हमने WH में लिख दिया, मस्ट लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट इसमें नहीं है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है करना, काम करना यानी डू, और यह के लिए दिस वर्क और क्वेश्चन वर्ड। सो गाइड्स, आई थिंक्स you understood my teachings, और 1 2 3 ये आपको होमवर्क मिल रहा है, आप इसको आराम से देखिएगा पढ़ करके और इसको बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। ये एक्सरसाइज है आपको, और इसमें कुछ मिस्टेक हुआ हो तो सॉरी उसके लिए। तो गाइड्स, इसी तरह से मैं आपको रोज़ एक एक यूज का वीडियो लाता रहूँगा, बस आप बने रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर if you like my teachings, so please I request you like and subscribe. So thank you watching my video.